हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं सीधा आपको अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर लेकर आई हूँ। कुछ मैं बता रही थी आप लोगों को कि कुछ टेक्निकल इशू होने के कारण मैं लैपटॉप से रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया है कि मैं यूजीसी नेट के बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करूँगी अपने वीडियो के माध्यम से। तो आज मैं आप लोगों के सामने जो जनरल पेपर 1 है, रिसर्च एंड टीचिंग एप्टीट्यूड, जो कि सभी यूजीसी नेट अभ्यर्थियों के लिए कंपलसरी होती हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट्स के क्यों ना हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स के हो, कॉमर्स के हो, सोशल साइंस के हो, पर उनका जो जनरल पेपर 1 है वो बिल्कुल ही कंपलसरी होता है। तो आज हम लोग बात करेंगे, देखिए आज हम लोग बात करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के यूनिट 1 से। ठीक है, यूनिट 1 में हमारा है शिक्षण अवधारणा यानी कि टीचिंग कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि टीचिंग कॉन्सेप्ट्स होती क्या है। तो शिक्षण अधिगम का एक हिस्सा, अधिगम का मतलब आप समझ सकते हैं सीखने, यानी कि अधिगम सीखने का एक हिस्सा है। इसमें व्यक्ति में उसके समाज और पर्यावरण की आवश्यकता के अनुसार विशिष्ट परिवर्तन लाने की आवश्यकता होती है। मतलब कि शिक्षण के माध्यम से हम उस व्यक्ति में समाज की आवश्यकता के अनुसार और अपने एनवायरनमेंट के अनुसार अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने की आवश्यकता होती है, जो हम करने की कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि शिक्षण एक क्रिया नहीं होती है, क्योंकि यह प्रकृति में गतिशील है, इसलिए इसे एक प्रक्रिया कहा जाता है। ये आप लोग बहुत ही माइंड में रखिएगा कि इसको एक प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, यह एक मौलिक अभिधारणा नहीं है, क्योंकि यह सामाजिक और मानवीय कारकों से बहुत प्रभावित होती है। अब हम लोग बात करते हैं कि शिक्षण अवधारणा के बारे में कुछ जो विशेषज्ञ हैं उनका क्या विचार है। तो रायबर्न का जो दृष्टिकोण है वो शिक्षण, उनके अनुसार शिक्षण एक ऐसा संबंध है जो बच्चे को उसकी सभी शक्तियों को विकसित करने में मदद करती है। ये किनका विचार है? ये रायबर्न का विचार है। दूसरा विचार बर्टन का है, जिन्होंने कहा है कि शिक्षण सीखने की उत्तेजना, मार्गदर्शन, निर्देशन और प्रोत्साहन है। मैं आप लोगों से एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि इस टाइप के आपको कथन दिए हुए रहेंगे और कहेंगे कि ये किनका कथन है। तो ये सब जो विशेषज्ञों के विचार हैं, आप इनको एक नोट्स में नोट कर लें, तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद हमारा स्मिथ का है। स्मिथ का दृष्टिकोण के अनुसार उन्होंने क्या कहा है? तो जो B.O. स्मिथ हैं, उन्होंने अपने शब्दों में कहने की कोशिश किए हैं कि शिक्षण क्रियाओं की एक प्रणाली है जिसका उद्देश्य सीखना है। तो देखिए, तो सारे जितने भी विशेषज्ञ हैं, सभी के कॉन्सेप्ट के अनुसार शिक्षण एक सीखने की प्रक्रिया है और जिसका उद्देश्य है नई चीज़ों को सीखना, मार्गदर्शन करना और प्रोत्साहन करना। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि शिक्षण अवधारणा के यानी कि शिक्षण कॉन्सेप्ट के जो टीचिंग एप्टीट्यूड के जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए, शिक्षण अवधारणा के प्रमुख उद्देश्य होते हैं, जिनमें से निम्नलिखित मेरे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। विद्यार्थियों में वांछित परिवर्तन लाना, मतलब कि विद्यार्थियों में कुछ परिवर्तन लाना जो कि ज़रूरी है उनके मोरल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा व्यवहार और आचरण को आकार देना। जो हमारा व्यवहार है और जो हमारी नेचर यानी कि प्रवृत्ति है, वो भी हमारी क्या होती है, शिक्षण के माध्यम से हमारे अंदर चेंजेस आते हैं ना। हम किसी भी कल्चर से क्यों ना हो, लेकिन जब हम एक शिक्षा के रूप में एक किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते हैं तो हमको उन्हीं के अकॉर्डिंग अपना बिहेवियर करना पड़ता है। और सबसे इसका जो बेसिक है कॉन्सेप्ट, वो है बेसिक ऑब्जेक्ट है जो है वो है ज्ञान हासिल करना। नेक्स्ट है छात्रों के सीखने के कौशल में सुधार करना। शिक्षण के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं कि जिस भी विधि से छात्र सीख रहे हैं, उनके जो लर्निंग की जो टेक्निक्स हैं उनको और अच्छे से इम्प्रूव करना। नेक्स्ट है हमारा विश्वास का निर्माण करना। जाहिर सी बात है कि अगर आप नॉलेजेबल पर्सन रहेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंट बहुत अच्छे तरीके से रहेगी। अगर आप नॉलेज से कम हो या किसी भी फील्ड में आप उस नॉलेज के हकदार हो, लेकिन आप उन्हें उसको नहीं गेन किया है, तो वहीं पे आपका कॉन्फिडेंट यानी कि विश्वास क्या है वो कम हो जाएगा।
नेक्स्ट है हमारा समाज को एक सामाजिक और कुशल सदस्य प्रदान करना। जाहिर सी बात है कि एक शिक्षित व्यक्ति जो होते हैं वो बहुत ही प्रतिष्ठित और सम्मानित होते हैं। उनका जो नज़रिया होता है कुछ अलग होता है, जो कि एक एक साधारण व्यक्ति और एक शिक्षित व्यक्ति, ये मैं नहीं कहूँगी कि साधारण व्यक्ति का जो नज़रिया वो गलत होता है, पर आप खुद सोच कर देखो कि जो शिक्षित व्यक्ति होते हैं उनका नज़रिया और एक साधारण मनुष्य का नज़रिया, जिन्होंने शिक्षा के माध्यम में बहुत पीछे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। लेकिन एक शिक्षित व्यक्ति जो होता है वो बहुत सोच समझ के अपने निर्णय को लेते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि शिक्षण की प्रकृति यानी कि नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स इसके क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं शिक्षण की जो नेचर है उसके बारे में बात करती हूँ। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि गतिशील, सामाजिक और मानवीय। तो शिक्षण एक मौलिक अवधारणा नहीं है, क्योंकि यह एक सामाजिक और मानवीय कारकों से काफ़ी प्रभावित होता है जो स्वयं में गतिशील होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कला और विज्ञान दोनों में ही शिक्षण जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है, मतलब कि शिक्षा क्या है, शिक्षा दोनों के तालमेल से बना है, मतलब कला और विज्ञान। इसमें प्रतिभा और रचनात्मकता का प्रयोग करना पड़ता है, जिससे यह एक कला बन जाती है। और इसमें तकनीकों, प्रक्रियाओं और कौशलों का संग्रह शामिल होता है। जब हम एक कलाकार बनते हैं या फिर कुछ हमारे अंदर क्रिएटिविटी आती है, तो इसमें बहुत सारे टेक्निक्स भी यूज किए जाते हैं, जिनका व्यवस्थित रूप से अध्ययन, वर्णन और सुधार किया जा सकता है, जिससे यह विज्ञान बन जाता है। विज्ञान कब बनता है? जिस भी फील्ड में हमें सबसे पहले तो नॉलेज लेना पड़ता है, और जब हमें जिस चीज़ की ज्ञान हो जाती है तो हम उस चीज़ के बारे में और डीपली ज्ञान अर्जित करने स्टार्ट कर देते हैं। तो एक रिसर्च के माध्यम से भी क्या हुआ, ये एक विज्ञान की ओर आगे बढ़ता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि शिक्षण की विशेषताएं क्या होती हैं। तो टॉपिक को मैं आगे बढ़ाती हूँ, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को देखते आप अपना थोड़ा सा कीमती टाइम मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने में ज़रूर दें, ताकि मैं आपसे मोटिवेट होकर और अच्छे वीडियोस बना सकूं। क्योंकि देखिए, मैं जितने भी वीडियोस बनाती हूँ, मैं ये बहुत सारे मटेरियल्स को सब तरीके से हर बुक से इकट्ठे करके फिर मैं आपके सामने इसको लाती हूँ। ठीक है, तो शिक्षण की विशेषताएं क्या होती है? देखिए, सबसे पहला तो हमारा होता है क्रिया प्रणाली। शिक्षण क्रिया की एक प्रणाली है जो रूप में अलग होती है, लेकिन प्रचलित भौतिक और सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार विषय वस्तु और छात्र व्यवहार से संबंधित होती है। दूसरा है कि यह व्यावसायिक गतिविधि होती है। क्यों है? क्योंकि इसमें शिक्षक और छात्र दोनों शामिल होते हैं, जिसका उद्देश्य छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना है। अब जैसे कि आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन दे देंगे कि शिक्षण की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। कुछ आपके 3 अल्टरनेटिव कुछ अलग रहेंगे, और एक उसमें आपका रहेगा कि शिक्षण का उद्देश्य छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना है। उसमें से मानिए आपका ये भी एक ऑब्जेक्टिव रहा, जिसको आपको देखकर समझना है कि रियल में आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं टीचिंग शिक्षण की। ठीक है, व्यावसायिकता छात्रों को नियमित रहने और अपनी वस्तुओं के साथ सामंजस्य मतलब तालमेल बनाने में मदद करती है, जिस पर वे ध्यान केंद्रित करते हैं। विश्लेषण और मूल्यांकन के अधीन, मतलब शिक्षण का विश्लेषण और मूल्यांकन किया जा सकता है, और विश्लेषण और मूल्यांकन आगे सुधार के लिए फीडबैक प्रदान करते हैं। मान लीजिए कि हमने जो भी सीखा है उसको हम एनालाइज करेंगे, तो उसमें सुधार करेंगे, तो वो जो हमारा करेक्शन हो गया वो हमारा क्या होता है, वो फीडबैक होता है कि इसमें हमें और कितने सुधार करने की ज़रूरत है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? संवादात्मक प्रक्रिया। शिक्षण में संचार कौशल का अत्यधिक प्रभुत्व यानी कि इम्पोर्टेंस होता है। शिक्षण एक संवादात्मक प्रक्रिया है जो उद्देश्य और लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ती है। आई होप कि आपको सारे जो कॉन्सेप्ट मैं बता रही हूँ ये आपको समझ में आ रहे होंगे, और अगर नहीं आ रहे हैं तो काइंडली आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। मैं आपको और भी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश ज़रूर करूँगी।
नेक्स्ट है हमारा विशिष्ट कार्य। यह एक विशिष्ट कार्य है और इसके कुछ उद्देश्यों के प्रति के लिए कौशल के एक समूह के रूप में लिया जा सकता है। विभिन्न विद्याओं का संग्रह। शिक्षण अपने आप में विद्याओं का संग्रह है। यह एक व्यापक शब्द है। कंडीशनिंग है, प्रशिक्षण है, निर्देश है। शिक्षा जैसे शब्द एक तरह के शिक्षण को दर्शाते हैं। वे शिक्षण का एक हिस्सा है लेकिन शिक्षण का पर्याय नहीं है। ये शिक्षण के विभिन्न तरीके हैं जो शिक्षण में योगदान देते हैं। यहाँ जितने भी आप वर्ड्स देख रहे हो ना, कंडीशनिंग, प्रशिक्षण, निर्देश, शिक्षा, ये सब क्या है, शिक्षण को दर्शाते हैं, लेकिन ये एक जैसे नहीं हैं। ये आपको टेक्निक्स प्रोवाइड करते हैं जिनको आप यूज़ करके अपने लर्निंग को और अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हो। तो आई होप कि आप लोगों को जितने भी मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड से आज कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लियर किए हैं आपको ज़रूर पसंद आएंगे। अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपसे मोटिवेट होते रहूं।